सिवा संघर्ष के हमारे पास तो और कोई रास्ता ही नहीं है। जो भट्ट जी ने वो तहरीर दी है, वो तहरीर तो फिर देखना कोर्ट के थ्रू सब देंगे। जब मर ही रहे होंगे तो फिर या तहसील में या फिर थाने में या कोतवाली में या फिर रोड पे या हाईवे पे या रेलवे ट्रैक पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गर्जना न्यूज पर। बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि को लेकर 195 दिनों से लगातार बाजपुर तहसील में धरना प्रदर्शन चल रहा है, जहां लोग अपनी भूमि का मालिकाना हक वापस लेने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से लगातार अपील की जा रही है कि सरकार उनकी जमीनों का उन्हें मालिकाना हक दे। लेकिन सरकार से लगातार आश्वासन मिल रहा है, लेकिन लोगों को अभी तक भूमि का मालिकाना हक नहीं मिला है। ऐसे में लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ चुके हैं, आचार संहिता लगने वाली है, तो उससे पहले क्या रणनीति है आंदोलन को लेकर, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता जगतार सिंह बाजवा जी। जगतार जी, 195 दिन क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इन 195 दिनों को? देखिए, ये संघर्ष का दौर है। 195 दिन से बाजपुर तहसील परिसर में बाजपुर के किसान, मजदूर, व्यापारी बैठे हैं अपने हकों के लिए, और जबकि ये लड़ाई 2019 से चल रही है। 2019 में फरवरी में ये तानाशाही आदेश एक यहाँ के तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा किया गया था, और उसके बाद लगातार लोग संघर्ष कर रहे हैं। 1 जून 2019 से भूमि बचाओ मुहिम चल रही है। ये बाजपुर के लोग एकजुटता से इस पे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। इसके लिए पहली बात तो जितने भी सहयोगी उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि 195 दिन से पूरे डटे हुए हैं, और पूरे मीडिया बंधुओं का भी, और विशेषकर आपके गर्जना न्यूज़, जिन्होंने समय समय पर इस आंदोलन को पूरी तरह से इस पर अपना रिपोर्टिंग की है, और जो वास्तविक तथ्य हैं वो लोगों के सामने लाने में आपने अपना सहयोग किया, उसके लिए गर्जना न्यूज़ का भी धन्यवाद प्रेषित करूँगा। बाकी 195 दिन की यहाँ तक बात है, तो ये जिस दिन बैठे थे तो ये तय हुआ था कि सरकार ने 2019 से जितने भी आश्वासन दिए यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के जो भी सरकारें थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री पहले रहे, 2 मुख्यमंत्री, उसके बाद ये तीसरे मुख्यमंत्री आए, तो ये लोग संकल्प लेकर के बैठे थे कि जब तक समाधान नहीं होगा तब तक हम इस आंदोलन को बाजपुर तहसील परिसर में जारी रखेंगे। आज जारी है आंदोलन। इस बीच मुख्यमंत्रियों के आश्वासन रहे। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी अपने पिछले कार्यकाल में इसको समाधान के लिए एक प्रयास किया था, जिसकी सराहना भी लोगों ने की थी, और उसके बाद इस कार्यकाल में भी एक मजबूत आश्वासन दिया था। और आज आगे चुनाव आने वाले हैं, बड़ी उम्मीद है कि ये मामला समाधान होगा। लेकिन इतना अब लोगों का जो धैर्य है वो अब जवाब देता जा रहा है धीरे धीरे, कि जिस तरीके के युवा मुख्यमंत्री हैं, जिस तरीके का उनकी कार्य करने की शैली पेश की जाती है, उस तरीके से इस समाधान में उतनी तेजी जो है वो नहीं दिखाई जा रही। इसका आंदोलनकारियों को, बाजपुर के लोगों को थोड़ा मलाल है। तो आपने सुना कि लोगों को इस समय जो मुख्यमंत्री से उम्मीदें थी वह टूटती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में जगतार जी, आदर्श आचार संहिता लगने वाली है, लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में क्या जब आचार संहिता लग जाएगी तो उम्मीद है कि सरकार इस आंदोलन को आगे बढ़ने नहीं देगी। ऐसे में चुनाव से पहले और आचार संहिता लगने के दौरान क्या रणनीति रहेगी, उस पर जानना चाहेंगे। देखिए, रणनीति बाजपुर के लोगों की एक ही है, संघर्ष किया जाएगा। शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है, वो चलेगा। इसके बीच ये उम्मीद हम करते हैं प्रदेश की सरकार से कि जिस तरीके से उसकी कमेटी आपने बनाई है उसमें तेजी ला करके इसका समाधान हो, क्योंकि बाजपुर के लोग तो इतने बड़े दिल वाले हैं। आप, ये मुझे लगता है ये भी इतिहास में पहला ऐसा विषय होगा कि आपके एक छोटे से आश्वासन पर बाजपुर के लोगों ने आपको राखी के दिन, बाजपुर की बहनों ने आपके कटआउट पर राखियां बांध करके आपका मान सम्मान किया, आपको सम्मान किया आंदोलन स्थल पे। तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा दिल बाजपुर के लोग भी रखते हैं।
तो मुख्यमंत्री को भी बड़ा दिल करके इसमें तेजी लानी चाहिए, ये हमारी मांग है, और जल्दी से जल्दी इसका समाधान करना चाहिए। और नहीं होता अगर समाधान, तो सिवा संघर्ष के हमारे पास तो और कोई रास्ता ही नहीं है। आंदोलन के अलावा क्या रास्ता है लोकतंत्र? अगर आचार संहिता लगती है, आदर्श आचार संहिता लगने के दौरान अगर आंदोलन को अगर जारी रहा, उससे पहले अगर ये लोगों को उनकी भूमि का मालिकाना हक नहीं मिला, तो आदर्श आचार संहिता लगने के बाद में किसानों की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि प्रशासन आंदोलन को हटाना चाहेगा, तो क्या किसान आंदोलन जारी रखेंगे या फिर आंदोलन को खत्म करेंगे? देखो साहब, किसान जो तहसील में बैठे हैं ना, वो इसलिए बैठे हैं कि उनका घर तो सरकार ने सरकारी कर रखा है, उनकी जमीन सरकारी कर रखी है, तो घर बार तो पहले ही नहीं है, तो तहसील में ही तो बैठे हैं, भी तहसील में ही रहेंगे। आचार संहिता लगी वो चुनाव के लिए लगेगी, हम तो तहसील में बैठेंगे बिल्कुल, और चुनाव में लोगों को बताया भी जाएगा कि साहब हम इतने समय से बैठे हैं और क्या उम्मीद सरकार से की जा सकती है। भी जो सरकार, बाजीपुर के लोग अपना वो अधिकार मांग रहे हैं जो उनको सन 1970 में मिला था, और यहाँ के एक डीएम ने छीन लिया। तो यहाँ की सरकार को तो जनता की सरकार होती है, लोगों की सरकार होती है। लोगों की समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए था, अब तक हो जाना चाहिए था, और नहीं हुआ है तो अब हो जाना चाहिए। और बिल्कुल अगर इसका मतलब इस चुनाव से पहले भी, आचार संहिता से पहले भी अगर सरकार इस पर गंभीरता नहीं दिखाती है, तो मेरा मानना है इसका मतलब यह है कि सरकार इसे करना नहीं चाहती। और अगर सरकार नहीं करना चाहती होगी तो हमारे पास सिवा आंदोलन के और कुछ है नहीं। बाजीपुर के लोग बेघर हो चुके हैं, जमीनें आपने सरकारी कर दी, घर सरकारी कर दिए, जाना कहाँ है? फिर तहसील में बैठेंगे, उसके बाद ढोर डंगर ला के भी बैठेंगे भैया, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? जब जो तो चीज़ें सरकारी हैं ना, फिर तो हम तो फिर तहसील में हैं, तहसील से हमें अधिकार मिले थे, तहसील से अधिकार लेने के लिए बैठे हैं, और बहुत आशा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उन्होंने जो मजबूत आश्वासन बाजीपुर के लोगों को दिया है, उस आश्वासन पर पूरा आए। अगर उस आश्वासन पर वो पूरा नहीं आते तो लोकतंत्र में किसी भी मुख्यमंत्री पर आम आवाम जो है वो विश्वास कैसे करेगी? विश्वास कैसे करेगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर? क्योंकि लगातार 20 गांव की भूमि पर बसे लोग को वह आश्वासन देते आ रहे हैं। ऐसे में अब जरूरत है कि मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। और आपको एक बहुत ही बड़ी बात बताने जा रहे हैं कि जो निवर्तमान कोतवाल यहाँ के एनबी भट्ट हैं, उन्होंने डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और तमाम ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ एक तहरीर दी थी बीते दिनों कोतवाली में, जिस पर उन्होंने सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द करने और लोगों के साथ 420 करने का आरोप लगाया था। जगतार जी, कितना सच मानते हैं इस मामले को? नहीं तो वो तो उसमें कितना सच गया है, वो तो 100% सच है कि किसानों ने क्या खुद अपने नाम जमीन करवा ली थी क्या? किसान बैठे थे तहसील में क्या? तहसील में उसमें अब कोई भी रजिस्ट्री होती है वो तहसील से, पटवारी से, तहसीलदार से रिपोर्ट लेकर के होती है। तहसील उसका दाखिल खारिज करती है, तहसील ही वहाँ रजिस्ट्री करती है, तहसील ही रेवेन्यू लेती है, स्टाम्प ड्यूटी लेती है। तो जिन्होंने ज़मीन खरीदी, तो तहसील ने क्यों उस समय नहीं बताया कि अगर ये ज़मीन खराब थी तो ये तो वास्तव में अगर न्यायालय का विषय आएगा तो इस न्यायालय में किसानों का पक्ष जो है किसी भी कीमत पर कमज़ोर नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि न्यायालय में अगर हम जाते हैं तो हमें लंबी लड़ाई, जो हमारे हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था है, हिंदुस्तान का जो ये न्यायालयों में मुकदमे चलते हैं, ये लंबे चलते हैं, और अंतिम निर्णय किसानों के हक में आना है, क्योंकि इसमें किसान कहीं गलत नहीं है। तो इसलिए सरकार से तो ये है कि सरकार इसमें अपना श्रेय ले कि साहब हम आपको अधिकार दे रहे हैं कि जो काम हमारा कोर्ट में 20-25 साल में होगा वो अगर सरकार कर देती है तो सरकार के ऋणी रहेंगे बाजीपुर के लोग। और निश्चित रूप से ओपनली कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी इस विषय को पर्सनली जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मैं इसको हल करूंगा, और मैं आशा भी करता हूं कि वो हल करेंगे, अगर वो करते हैं तो बाजीपुर के लोग उनका धन्यवाद प्रेषित करेंगे, और निश्चित रूप से करेंगे। जो आज तहसील परिसर में बैठे हैं, जो भट्ट जी ने वो तहरीर दी है, वो तहरीर तो फिर देखना कोर्ट के थ्रू सब देंगे। जिन्होंने ज़मीन खरीदी है, अगर ज़मीन का वर्ग एक है 1970 में आया है तो वो सरकार के गजट नोटिफिकेशन से आया है, किसानों ने खुद नहीं किया। उस समय तत्कालीन डीएम जो थे उन्होंने जो वो जारी की है अधिसूचना, उसके तहत आया कि किसानों ने खुद साइन थोड़ी कर लिए होंगे। भाई ये तो सरकारी अधिकारी, अगर वो गलत है तो सरकारी अधिकारी गलत है, किसान कहाँ गलत है? तो यानी अब जल्द ही अगर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो क्या सभी लोग जो है, जो 20 गांव की भूमि पर बसे लोग हैं, वो तहरीर देने का काम करेंगे? कहाँ जाएंगे वो, कहाँ जाएंगे? आखिर ये बताओ उनके पास तरीका क्या है? इसमें जितनी ज़मीन है उसमें रहने वालों का घर, कारोबार, ज़मीन
सब इसी में है। ना ही इसमें जगतार जी ना ही इसमें अभी तक जांच हो रही है और ना ही इसमें अभी तक मुकदमा दर्ज किया गया है। तहरीर देने के बाद में भी, क्योंकि एक निवर्तमान कोतवाल ने कोतवाली में तहरीर दी है, उसके बाद में भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं। उस पर क्या कहना है? देखो, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, ये प्रक्रिया है पुलिस की, और अधिकारियों के खिलाफ जो गई हुई तहरीर है उस पर अधिकारी इतनी जल्दी, देखो आपा तो बेबाक बात करते हैं, इतनी जल्दी अधिकारी लिखेंगे नहीं लिखेंगे तो उसके लिए भी कोर्ट जाएंगे, मुकदमा लिखवाने के लिए भी। अगर बिल्कुल ही कोई बात नहीं सुनेंगे तो हमारी तो प्राथमिकता माननीय मुख्यमंत्री जी से है, जिनसे उम्मीद है, जिनके बारे में उत्तराखंड में ऐसा प्रचारित है कि साहब वो जो कहते हैं वो करते हैं। अरे साहब, आपने तो 3 बार कह दिया कि आपका मसला हल होने वाला है, तो वो उसको कर दें तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही छूट जाएंगी। तो जो भी किसान काम करेगा, चाहे वो थाने जाएगा मजबूरी में जाएगा, चाहे वो एप्लीकेशन लेके जाएगा अधिकारियों के खिलाफ मजबूरी जाएगा, कोर्ट में जाएगा तो मजबूरी में जाएगा। क्योंकि एक बार बताओ, 2019 से फरवरी से लेकर के आज आप देख लो कितने साल हो गए, लगभग ये 5वां साल समझ लो होने जा रहा है। किसान और कितना संयम करेंगे यार। और जब मर ही रहे होंगे तो फिर या तहसील में या फिर थाने में या कोतवाली में या फिर रोड पे या हाईवे पे या रेलवे ट्रैक पे, जहां कहीं तो बैठेंगे ही इकट्ठे होकर मरने के लिए। जब ये सरकार ये कह देगी कि मरना ही है तुमने, तो इतनी आसानी से अब खुद तो मरने से रहे साहब, या तो कोतवाली में बैठ के मरेंगे या तहसील में बैठ के मरेंगे या फिर रेलवे ट्रैक पे बैठ के मरेंगे या फिर हाईवे पे बैठ के मरेंगे। इतनी आसानी से अपनी जमीन तो छोड़ने से रहे भाई। पूर्वजों की हाथों से कमाई हुई, खून पसीने की कमाई है, और वो सब अगर सरकार सोचेगी कि मैं हड़प लूँ, देखो यार ये तो संभव नहीं है। इसके लिए संघर्ष होगा और निश्चित रूप से बड़ा संघर्ष होगा। हम यही कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने बहुत मजबूत आश्वासन बाजीपुर के लोगों को दिया है और बाजीपुर के लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि आप अपनी बात पर, अपने आश्वासन पर लोगों को न्याय देंगे। अगर वो न्याय मिलता है तो जाहिर सी बात है कि सरकार का स्वागत है, सरकार का, मुख्यमंत्री का स्वागत है। और अगर बिल्कुल ही ये मामला होगा कि नहीं साहब आपने गर्मी भी झेल ली, ठंड भी झेल ली, अब यहाँ बैठे रहो, तो अब बैठे बैठे फिर अपने पशु भी लाएंगे साहब। अब पशुओं को चारा कौन डालेगा घर में? वो भी फिर तहसील में आएंगे कुछ दिनों बाद, जब नहीं होगा तो। महिलाएं भी यहीं आके चूल्हा चौका करेंगी तहसील में ही, कहाँ जाएंगे फिर? तो जो भी भविष्य में अब जो करना पड़ेगा वो सारा कुछ किया जाएगा। उससे पहले बाजीपुर के सभी लोग सरकार से यही उम्मीद में है कि सरकार समाधान करे और सरकार का धन्यवाद प्रेषित करेंगे। और भावी समय में अभी 20 तारीख का महिला मार्च का कार्यक्रम है, उसके बाद या उससे पहले बाजीपुर के किसानों की आंदोलन की कोर कमेटी बैठ करके जो भी निर्णय लेगी भविष्य में आंदोलन को कैसे चलाना है, उस तरीके से ये आंदोलन चलाया जाएगा। और निश्चित रूप से ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक बाजीपुर के किसानों के भूमिधरी अधिकार उनको वापस नहीं मिल जाते। तो आपने सुना, जगतार सिंह बाजवा जी ने सीधा सीधा स्पष्ट कर दिया है कि चाहे आदर्श आचार संहिता सरकार लगा दे, चुनाव होते रहेंगे, लेकिन लोगों का आंदोलन तहसील में चलता रहेगा। और 20 तारीख को महिला मार्च बाजपुर में निकाला जा रहा है, जो बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। अब देखने की बात होगी सरकार चुनाव से पहले लोगों को तोहफा देती है या फिर लोगों का आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। नमस्कार।